एच पाइलोरी के हवाले से डिस्कशन होगी। एच पाइलोरी एक इन्फेक्शस डिजीज़ है जो स्टोमक में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक और अल्सर्स कॉज करते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी, तेज़ाबियत वगैरह होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फ्लैचुलेंस और स्टमक में जो ब्लोटिंग वगैरह है वो एच पाइलोरी यानी इस इन्फेक्शन या इस बैक्टीरिया की वजह से, एच पाइलोरी की वजह से ही होते हैं। एच पाइलोरी के लिए हमें टेस्ट करना होता है, परफॉर्म करना होता है कि हकीकत में एच पाइलोरी ही है हमारी स्टमक में। इसके लिए स्पेशल प्रोसीजर्स है, ये स्टूल के थ्रू भी इसका टेस्ट मालूम किया जा सकता है और एंडोस्कोपी यानी एक प्रोसीजर है थ्रू रेक्टम, एनस के थ्रू एक प्रोसीजर है और इसकी एग्जामिनेशन करते हैं एच पाइलोरी की डिटेक्शन के लिए। इनके 3 से 4 मेडिसिन्स है और इसके 2 से 3 प्रोसीजर है, रेजिमेंट्स है जो इस्तेमाल करते हैं। इनमें से जो फर्स्ट है मार्केट में अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, जो कहीं से भी आसानी से परचेज़ किया जा सकता है, हेलिक्योर के नाम से, हेलिक्योर टैबलेट के नाम से ये कहीं से भी इसको परचेज़ किया जा सकता है। ये 7 डे रेजिमेन है, 7 दिन में इन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करते हैं। ये लूज़ फॉर्म में नहीं इस्तेमाल हो सकते, इनका एक पूरा पैक है टैबलेट्स का जो कि कम्प्लीटली इनको इस्तेमाल करते हैं। इनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो ओमिप्राज़ोल है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है और मेट्रोनिडाज़ोल है। ओमिप्राज़ोल एसिडिटी के लिए और मेट्रोनिडाज़ोल जो एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी फंगस भी है और क्लेरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो स्टमक में एच पाइलोरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी जो अदर 3 टाइप्स ऑफ रेजिमेन है वो ये है, BMT हो के नाम से या CAO जो दूसरी टाइप है CAO के नाम से, और जो थर्ड वन है MEAL मील, इस नाम से जाना जाता है। इनके ये 3 टाइप्स ऑफ रेजिमेंट्स है जो इस्तेमाल करते हैं हम एच पाइलोरी के लिए। BMT हो एब्रीवेटेड है फॉर बिस्मथ सबसैलिसिलेट, जिस तरह अल्सानिक सुक्राल्फेट नाम से जो जेनेरिक है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो ये है बिस्मथ सबसैलिसिलेट यानी BMT हो, जो फर्स्ट टाइप ऑफ रेजिमेन है, ये इसी में इस्तेमाल होते हैं। और जो सेकंड वन है BMT हो में से B तो हो गया बिस्मथ सबसैलिसिलेट, जो सेकंड वन है M यानी मेट्रोनिडाज़ोल और T मीन्स टेट्रासाइक्लिन और BMT हो जो लास्ट वन है ओमिप्राज़ोल। इसी तरह जो सेकंड रेजिमेन है, प्रोसीजर है एच पाइलोरी एरेडिकेशन के लिए, वो CAO यानी C मीन्स क्लेरिथ्रोमाइसिन, A मीन्स एमोक्सिसिलिन और O मीन्स ओमिप्राज़ोल, जो लास्ट वन है मील। यानी ये तीनों प्रोसीजर्स एट अ टाइम हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम BMTO रेजिमेन इस्तेमाल करना चाहें तो इनमें बिस्मथ सबसैलिसिलेट और अल्सानिक और टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाज़ोल और ओमिप्राज़ोल इस्तेमाल करते हैं, और सेकंड प्रोसीजर में क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और ओमिप्राज़ोल इस्तेमाल करते हैं एट वंस। और जो लास्ट प्रोसीजर है, अगर वो 2 इस्तेमाल ना करना चाहे, जो थर्ड वन है वो मील के नाम से अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो इनमें मेट्रोनिडाज़ोल, ओमिप्राज़ोल, मील
M means metronidazole और E means इंस्टेड ऑफ ओमिप्राजोल हम एसओमिप्राजोल यानी जो ओमिप्राजोल के जो बाद जो सेकंड जनरेशन है वो एसओमिप्राजोल यानी ईसो के नाम से या नेक्सम के नाम से इस्तेमाल करते हैं। और मील में से जो ए है स्टैंड्स फॉर एमॉक्सिल और जो एल है वो स्टैंड करता है लीवोफ्लोक्सासिन यानी लिफ्लॉक्स के लिए। तो ये थे 4 प्रोसीजर्स या रेजिमेंट्स जो हम एच पाइलोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी और भी छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, लेकिन जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि चूँकि इनमें एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स जितने भी एंटीबायोटिक्स हो वो स्टमक की जो नॉर्मल फ्लोरा है यानी जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में हमारी स्टमक में विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं या जो स्टमक की हेल्थ है उसको मेंटेन करते हैं, ये इनको किल करते हैं, जिसकी वजह से डायरिया हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा डैमेज हो रही है तो इसकी वजह से डायरिया कॉज हो सकता है एज अ साइड इफ़ेक्ट।